गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि पूरा तैयार होके कहाँ जा रही हूँ। तो आज है शादी, और शादी किसकी है वो बता देती हूँ। मेरे देवर की शादी, और मेरे जो चाचा ससुर हैं उनके बेटे की शादी है आज। और एक दिन का ही प्रोग्राम है, सारी शादी आपके साथ आज शेयर करूँगी। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। उधर देखो पापा। और ये देखो शुभी कैसी लग रही है। मैंने पहनी वो वाली। यहाँ से हमें ड्रेस पहनने बहुत मुश्किल हो रही है, मतलब यहाँ से नीचे को उतरना। हाँ? वाह शिवम, शिवा कैसा लग रहा है शिवा। ये देखो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 क्या 8:15 होने वाले हैं। और मतलब जो हमारे यहाँ पर लगन का प्रोग्राम है वो है 9 बजे का। हमें जल्दी पहुँचना है और यहाँ से अभी हमें जाना है 12-13 किलोमीटर दूर। अभी हम पुल के पास ही रुके हैं क्योंकि पतिदेव गए हैं गाड़ी लाने। मम्मा वो स्कूटी में गाड़ी लेके आएंगे। हाँ, यहाँ से चप्पल पहननी पड़ेगी अब हमें। खोलो अपनी वी शेप। कैसी लग रही है शुभी। पूरी येलो परी। वैसे तो मम्मा भी आ गए, ताई जी हैं पीछे पीछे। फाइनली थोड़ा मैंने बोला था ना इसी से हो सकता है। भी है पुलिस में। बना रही हूँ। तो अभी देखिए हम पहुंच गए हैं अपनी चाची सास के घर के पास। और पीछे मेरी देवरानी है, वो आपको हाय बोल रही है। और यहाँ पर देखिए ये मेरी देवरानी, मतलब हम सभी यहाँ पर मिल गए थे। थोड़ा सा आगे यहाँ पर चाची का घर है, चाची सास का घर। यहाँ पे पता क्या, सुबह जैसे हम ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी 9 बजे के आसपास का टाइम है। 9 भी नहीं बजे होंगे शायद। और इसके बाद हमें डायरेक्ट निकलना है। जो शादी है ना वो मंदिर से होनी है। जैसे लगन वगैरह होंगे वो, जैसे और सारी हमारी रस्में होती हैं वो मंदिर में लगेंगी। बाकी खाने का प्रोग्राम घर पे है। तो यहाँ पे सुबह हम ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। और ब्रेकफास्ट में क्या क्या बनेगा वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो वैसे तो जो हमारी शादी होती है ना 3 दिन की होती है। जैसे लड़कों की शादी है तो वो 3 दिन की होगी, और लड़कियों की शादी है वो 2 दिन की होती है। और बहुत सारी रस्में होती है, बहुत सारी। मैंने सोचा था आपको सारी रस्में दिखाऊंगी, बट अभी शॉर्टकट में शादी हो रही है, सिर्फ 1 दिन की शादी हो रही है। उसमें भी बहुत सारी रस्में होती हैं और लगन वगैरह जो सब कुछ दिखाऊंगी। और ये अभी मैंने नाश्ते में आपको दिखाया तो वो पूरी थी, चने थे और सब्जी वगैरह थी। ऐसे हमारे नाश्ते में होता है। और अभी हम सीधा निकल गए हैं टेम्पल की तरफ, क्योंकि लगन का टाइम होने वाला है। आगे दूल्हा दुल्हन चले गए हैं, तो वहाँ पे आपको मिलूंगी अब मैं टेम्पल में। ताई जी आदि भैया, ये रहा मंदिर। अच्छी सी बनाना मस्त। तो अभी देखिए अभी हम पहुंच गए हैं टेम्पल में। और आपको मेरे देवर भी दिख रहे होंगे जिनके सिर पे पगड़ी है। ऑब्वियसली सी बात है, आपको दिख जाएंगे कि दूल्हा ही है। और हमारे ना जैसे बारात जाती है सबसे पहले, अभी तो शादी मंदिर में हो रही है तो दुल्हन और दूल्हे का जो परिवार है वो मंदिर में है दोनों ही। बट ऐसे जैसे बारात जाती है तो सबसे पहले हमारे जो कुड़म बोलते हैं, हमारे जो लड़के का मतलब लड़के का पिता हो लड़की का पिता, उन दोनों की मिलनी होती है। उन दोनों को आपस में कुड़म बोलते हैं। तो वही हमारे यहाँ पर हो रही है। देखिए मेरे ताया ससुर हैं, क्योंकि मेरे चाचा ससुर नहीं हैं, वो एक्सपायर हो गए हैं, इसलिए मेरी ताया से सबसे पहले हो रही है। वैसे शायद सबसे पहले ऐसे भी हमारी सबसे पहले बड़े की होती है, फिर छोटे जितने भी भाई हों उनके साथ होती है। तो ये एक साइड दुल्हन के पिता हैं, आई मीन मेरी देवरानी के पापा, और दूसरी तरफ मेरे ताया ससुर हैं, जिनके हाथ में अभी लड्डू दे रहे हैं वो मेरे ताया ससुर हैं। और ये अभी इस तरह से हमारी रस्में होती हैं। सबसे पहले यही होता है, जैसे बारात में जाते हैं तो अभी गले में एक दूसरे के हार डालेंगे, फिर सिर पे टोपी वैसे शायद नहीं पहनाते हैं, बट इनके शायद थोड़ा सा ये थोड़े से अपर के हैं तो इनका थोड़ा सा अलग रिवाज होगा। हमारे यहाँ पर टोपी नहीं पहनाते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं या फिर
कुछ इस तरह से होता है, हार गले में डालते हैं, इस तरह से होती है। तो इसी तरह से सब भाइयों के साथ होगी, जितने भी भाई होते हैं उनके साथ होती है। अभी देखिए पिताजी के साथ भी हो रही है, आई मीन मेरे ससुर जी के साथ टीका वगैरह लगाते हैं, इस तरह से हार डालते हैं। पहले ये पहनाएंगे, फिर पिताजी उनको पहना रहे हैं। तो इस तरह सभी भाइयों की बारी बारी से हो रही है। तो इसे मिलनी बोलती हैं हम, कुडुमनी की मिलनी। और अभी देखिए उसके बाद चले गए हैं अंदर, और अभी दूल्हे का काम होता है थोड़ी देर, जैसे दूल्हे का काम होता है, और जो दुल्हन के पेरेंट्स आई मीन दुल्हन के जो पापा होते हैं उनका काम होता है, उनको मंडप के पास बिठाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा देवर है। एक्चुअली क्या है कि मंदिर में मैं भी पहली बार ये शादी देख रही हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है कि बहुत शॉर्टकट में हो रही है ये शादी। आपको पता ही है जैसे आजकल बीमारी भी फैली हुई है, तो इस तरह से। और यहाँ के नज़ारे भी मैं आपको दिखा रही हूँ, कमाल के लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये रही कि आज बारिश नहीं हुई और आज सूखा निकल गया जैसे। और देखिए ये मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पर हम सभी बैठे हुए हैं। मेरी ननद वगैरह है, मेरी जेठानियाँ हैं, चाचा ससुर, ताया ससुर, और सबसे बड़ी वाली जेठानी जिन्होंने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ है, तो वो सबसे बड़ी वाली जेठानी है हमारी। और अभी देखिए अंदर, और इस टेम्पल की मैंने आपको पहले भी विज़िट करवाई थी, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा होगा प्लीज़ ज़रूर देखिएगा एक बार। हम इस टेम्पल पे गए थे, अपनी मम्मी के साथ में गई थी। किसी ने देखा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मास्क हटाओ, बोला हेलो, हेलो बोला। बड़ी जेठानी, बड़ी जेठानी जाओ जाओ, मास्क हटाने का। तो इसके बाद अंदर देखिए काम हो गया है, अभी दुल्हन की एंट्री हो रही है। और दुल्हन मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी आगे वाले ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, फिर आप ही बोलते हो कि ब्लॉग थोड़ा सा छोटे रखिए, तो इसलिए मैंने आज कोशिश की है छोटा ब्लॉग बनाने। और देखिए शुभी के पापा और शिवा को पकड़ के रखा है गोदी में, और यहाँ पर देखिए डांस भी हो रहा है बच्चों का। एक्चुअली बहुत सारी रस्में होती हैं जो अभी नहीं हो रही है, बहुत सारी कट हो गई। जैसे 2 दिन की जो रस्में थी वो कट हो गई है, तेल वगैरह डलता है, और बहुत सारी हमारी बहुत सारी होती हैं जो मैं बहुत एक्साइटेड थी आपको दिखाने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बहुत सारी शादियाँ होंगी, उनमें मैं दिखाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ ही आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो साथ फिर देखना मत भूलिएगा। बाय बाय।